हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में। तो यहाँ दो टाइप्स होंगे जिनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। पहला टाइप ये होगा जिसमें पहला इंटीजर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा इंटीजर क्या हो, निगेटिव हो। मतलब डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना। या तो पहला इंटीजर्स पॉजिटिव या तो दूसरा इंटीजर्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट साइन के जो इंटीजर्स हों उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, जो साइन होता है निगेटिव साइन उसको पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद दोनों अंकों का प्रोडक्ट करा करके लिख देते हैं, दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है टाइप फर्स्ट में, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइन। विद अनलाइक का मतलब डिफरेंट साइन में। ठीक है, मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स एंड पुट माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। मतलब क्या करते हैं, दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट करा लेते हैं और माइनस साइन पहले पुट कर देते हैं किसके, प्रोडक्ट के। दस वी गेट, जो हमें इंटीजर्स प्राप्त होता है वो कैसा होता है, निगेटिव। दस वी गेट निगेटिव इंटीजर, हमें निगेटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, 6 इंटू माइनस 3 इजक्वल टू माइनस 18, 3 इंटू माइनस 6 इजक्वल टू माइनस 18, माइनस 25 इंटू 6 इजक्वल टू माइनस 150। ठीक है, यहाँ पर दोनों इंटीजर्स क्या हैं, अनलाइक है, मतलब डिफरेंट साइन के हैं। ठीक है, अगला टाइप देखिए, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद सेम साइन। मतलब दोनों इंटीजर्स कैसे हों, सेम साइन के हों। ठीक है, मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू इंटीजर्स एंड पुट प्लस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। इसी तरह इसमें क्या करते हैं, प्लस साइन को पहले पुट कर देते हैं बिफोर प्रोडक्ट्स के पहले। ठीक है, दस वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर -5 इंटू -7, तो पहले क्या करते हैं, 7 इंटू 5 करेंगे 35 आएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़। मतलब मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती हैं। तो जैसे पिछले टॉपिक्स में हमने एडिशन में पढ़ा था, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, कम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होती हैं, इनके बारे में हमेशा याद रखिएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कहती है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर्स। अगर किन्हीं दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फिर इंटीजर्स हो जाए। ठीक है, समझिएगा कि अगर यहाँ पर हमने लिया है, क्या लिया है, a, b बिलोंगिंग्स टू z। मतलब a, b दो इंटीजर से जो कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, मतलब a, b बिलोंगिंग्स टू z। इसका मतलब 2 इंटीजर्स हैं, कौन कौन, a और b। अगर इनका प्रोडक्ट भी a क्रॉस b यानी a इंटू बी बिलोंग्स टू z हो जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए बिलोंग्स करना चाहिए, और अगर यही प्रॉपर्टी एडिशन में दिखानी हो तो क्या होना चाहिए, a प्लस बी बिलोंग्स टू z होना चाहिए। किसके लिए, फॉर एडिशन के लिए, जो पीछे हमने पिछले टॉपिक में हमने बता दिया है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ a, b, c आर एनी 3 इंटीजर्स। ये क्या है, 3 इंटीजर्स हैं, तो ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, a क्रॉस b फिर क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। अगर ये इक्वेशन वेरीफाई होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जो किसी नंबर पर भी किसी नंबर पर ऑपरेट करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है जो किसी भी संख्या में ऑपरेट कर दें, मतलब मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो संख्या कौन सी होती है, 1। तो इंटीजर्स में 1 आता है, यस आता है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है फॉर एवरी इंटीजर्स a वी हैव 1 इंटू a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a। मतलब 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए 1 क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और सर का। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। ठीक है,
तो फॉर एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, ठीक है, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ अ नंबर 1/a। मतलब इनवर्स वो वैल्यू होती है उसी, मतलब कि एक की, जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 8 है, 8 में ऐसी किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो आपको पता है कि 8 को 1 बनाने, मतलब हमें क्या बनाना है 1, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है। तो हमें x से मान लिया हमने x से मल्टीप्लाई करा दिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आइडेंटिटी, मतलब किसी नंबर को उसी नंबर के इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर के इन्वर्स से प्रोडक्ट करा दें, किससे, इन्वर्स से, अगर a है तो a के इन्वर्स से अगर हम प्रोडक्ट करा दें तो आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये a जो हो जाएगा 1/a, मतलब a का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए कि a का जो इन्वर्स होता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है 1/a होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि a इंटू 1/a इक्वल टू 1 या 1/a इंटू a इक्वल टू 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8 इक्वल टू 1/8, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 इक्वल टू -1/3 होता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है 5th नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। इफ़ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होना चाहिए। मतलब अगर कोई 2 इंटीजर्स 3 और 5 हैं तो 3 क्रॉस 5 बराबर 5 क्रॉस 3 होता है, आपको ये मालूम है। कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए वेरीफाई हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एनी 3 इंटीजर्स हमारे पास हैं, तो देखिए फर्स्ट a क्रॉस b प्लस सी इक्वल टू a क्रॉस b प्लस b a क्रॉस c, सेकेंड b प्लस c क्रॉस a इक्वल टू b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो फॉर एवरी इंटीजर्स a के लिए वी हैव, ठीक है, a इंटू जीरो बराबर 0 इंटू a बराबर 0 एंड, ठीक है, 0/a इज इक्वल टू 0, a/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो कह सकते हो किसी भी संख्या को 0 से प्रोडक्ट कराया जाए तो क्या आ जाएगा 0, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाएगा 0, किसी भी संख्या को a से मतलब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए तो इन्फिनिटी, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जीरो के बारे में, ठीक है। देखिए एक प्रॉब्लम्स दी गई है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -8 इंटू -10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 माइनस हैं तो कितना हो जाए, ऑड है, ऑड वैल्यू है, तो ऑड में एक माइनस साइन बाहर ले लेंगे और प्रोडक्ट कराएंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इक्वल टू 3840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3840 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सभी लोग इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम्स ना आए वो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है।